नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अब बिगुल बज चुका है। भाजपा द्वारा अपनी 4 सूचियां जारी करी गई है, जिसके अंदर जावत से ओम प्रकाश सकलेचा को उम्मीदवार को लेकर नाम सामने आया है, तो वही नीमच और मनासा होल्ड पर रखा हुआ है। वही आपको बता दें कि नीमच शहर के अंदर 3 नाम जो कि सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर दिलीप सिंह परिहार, पावन जी पाटीदार और राकेश पप्पू जैन। इन 3 नामों का पैनल आगे पहुंचाया गया है, इनके ऊपर मंथन चल रहा है। पार्टी कभी भी अपने आखिरी सूची जारी कर सकती है, जिसके अंदर नीमच मनासा का नाम भी सामने आ सकता है। वही हमारे साथ में भी नीमच से राकेश पप्पू जी जैन मौजूद है। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको चैनल में नमस्कार। नीमच विधानसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो 3 नामों का पैनल सामने पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर दिलीप सिंह परियार, राकेश पप्पू जैन और पवन पाटीदार। दावत से ओम प्रकाश सकलेजा का नाम सामने आ चुका है, परंतु नीमच और मनासा भी होल्ड पर है। कहीं ना कहीं पार्टी इनको लेकर मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 की बात करी जाए तो यदि आपका नाम सामने उभर के आता है तो किस प्रकार की आपकी मंशा रहेगी और क्या कुछ आपका आगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा संगठन 5 साल सक्रिय रहता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। इसके पूर्व पार्टी ने मुझे अवसर दिया और नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व रहा। 5 साल मैंने नीमच की जनता की सेवा करने का काम किया, शहर के विकास का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता अपना मनोयोग से काम करते हैं और पार्टी के अंदर जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश संगठन है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में चाहता है, अगर उसको अवसर मिलता तो वो अपना काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करता है। राकेश पप्पू जी का नाम माने जाए तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी की जुबान पे नाम रहता है। जिले की बात करी जाए तो आप सक्रिय नेता के रूप में सामने आए हैं। पूर्व में आपने नगर पालिका के अंदर अपनी सेवा दी, उसके अंदर भी कई विकास के काम शहर के अंदर करे। उसके अंदर भी देखा गया कि 3 नाम जब नगर पालिका के अंदर थे, उसके अंदर भी आपका नाम सामने उभर कर आया था। इस बार भी विधानसभा को लेकर बड़ी कहीं ना कहीं सरगर्मियां बढ़ी हुई है। आपका यदि नाम आता है तो आपकी क्या कुछ मंशा रहेगी, किस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या कुछ विकास को लेकर आपका शहर को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, वे सब लोग मिलकर संगठन का काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को विजय से दिलाने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है और राष्ट्रीय विचारधारा को लेके जन जन तक हम जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के काम किए, साथ साथ जो जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, जो गरीब वर्ग है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो सरकार ने जन कल्याण की योजना चलाई है, उन सबको लेके हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। अ, देखा जाता है कि अन्नपूर्णा सेवा न्यास की बात की जाए तो आपके द्वारा शहर के अंदर एक बड़ी सौगात भी दी गई है। चिकित्सा के रूप में आप अपनी सेवा देते हैं। इस रूप में यदि आपको नाम आए तो पार्टी क्या कुछ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करेगी? किस रूप में पार्टी आपके साथ जुड़ेगी? आप एक युवा आइकॉन के रूप में सामने खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है हर बड़े छोटे दुख सुख में आप खड़े होते हैं, तो पार्टी किस रूप में आपके साथ काम करेगी? मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है। नीमच क्षेत्र की जनता भी दिल से प्यार करती है और बिना राजनीतिक आकांक्षा के मेरे मन में भाव रहता है कि अगर किसी व्यक्ति के सुख दुख में अपन शामिल होंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा भी उसको लाभ देगा। और वो व्यक्ति जिसके दुख में शामिल होते हैं तो उसका दुख कम होता है। तो मेरे मन में और मेरे स्वभाव में ये है कि हर व्यक्ति के किसी के काम आ सकूं, मेरा ये प्रयास रहता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को अवसर देगी, पूरा संगठन लगकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय से दिलाएंगे और हम नीमच जिले की तीनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखा जा रहा है अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी सूची जारी नहीं की है, अपने दावेदारों को लेकर अभी तक कोई अपना क्लियरेंस नहीं करा है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैदान में उतर रही है, हर तरह से कहीं ना कहीं गठजोड़ करके अपनी चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, लड़ने को लेकर देखिए। तो आपका कांग्रेस को लेकर क्या कुछ आपका मास्टर स्ट्रोक रहेगा, आप किस प्रकार से आगे आएंगे? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी
लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं और हमारे संगठन ने लगभग 4 सूचियाँ अभी तक जारी कर चुका है और लेकिन कांग्रेस की अभी तक प्रत्याशियों की एक भी सूची नहीं आई है। शायद हो सकता है कि वे मंथन कर रहे हों और उसके बाद कोई सूची जारी हो। और भारतीय जनता पार्टी तो युद्ध के मैदान में खड़ी है और सदैव तैयार रहती है। आपके साथ में दो और दावेदारों का भी माना जा रहा है, नाम आगे पहुंचाया गया है। यदि उनका नाम किसी का आता है तो आपका किस प्रकार से समर्थन रहेगा उनको लेकर? क्या कुछ आप अपनी रणनीति रखेंगे उनके प्रति और क्या कुछ आप मैदान में उनके लिए उतरेंगे? मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, पार्टी संगठन ने मुझे जो-जो जवाबदारी दी है, मैंने उसको ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जो मुझे काम सौंपेगी, मैं करूँगा। निश्चित रूप से पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाए, हमारा सबका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हमारा उम्मीदवार का नाम कमल का फूल है और हम विजेता उसको बनवाएँगे। नगर पालिका कार्यकाल में आपने 53 समाज के लिए एक जमीन का जगह भी आवंटित कराई थी। नगर परिषद के अंदर आप उसको लेकर मुद्दा सामने रखा था। यदि ऐसे में पार्टी आपको मौका देती है, आप जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दे लेकर जाएंगे और क्या आपको लगता है जनता आपका समर्थन करेगी चुनाव में? मुझे पार्टी ने जब 5 साल का अवसर दिया नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में, तो हमने गरीबों के आवास बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास हमने बनाए, लगभग 1200 लोगों को हमने पट्टे देने का काम किया और यही नहीं उनको 25 करोड़ रुपए की राशि 1200 लोगों को हमने वितरित करी ताकि वे अपना पक्का मकान बना सके। गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमारी नगरपालिका ने भी जनता के लिए काम किया। लगभग 3000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करा। ऐसे अनेकों अनेक काम नगरपालिका के माध्यम से नीमच शहर में हुए हैं और बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण किया, अनेकों सुलभ शौचालय बनाने का काम किया, शहर में पार्क बनाए, सड़कें बनाई, डिवाइडर बनाए, विद्युतीकरण किए। ऐसे अनेकों विकास के काम हैं जो नीमच की जनता उसको जानती है और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये विकास के काम नीमच की जनता उसका आशीर्वाद निश्चित प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी पप्पू जैन, जिन्होंने बताया कि यदि पार्टी उनके ऊपर उम्मीद जताती है, विश्वास जताती है, उनका नाम सामने आता है, तो पूरी दमदारी के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे। शहर सहित अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास को लेकर उनकी पूरी साफ मंशा है। साफ छवि के राकेश जी पप्पू जैन अपने नाम से जाने जाते हैं। युवा सहित बड़े उनको नाम से जानते हैं कि राकेश जी पप्पू जैन की क्या छवि है। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन से